हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे यहाँ है मुंडन का फंक्शन। तो मुंडन में हमारा सबसे पहले हमारे यहाँ भाती आएंगे। तो भाती का सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। भाती का प्रोग्राम हमारा होएगा। भाती का प्रोग्राम आप जानते होंगे कि जो मामा होते हैं, लड़की के जो मामा होते हैं जिनका मुंडन होना है, मतलब मेरे भैया और मेरी बेटी के मामा, उनके वो भात लेके आते हैं और वो भात भरेंगे। तो सबसे पहले होगा भात का प्रोग्राम, फिर बाल उतरेंगे। बार मेरा आया सबसे पहला मेरा सबसे पहला। तो ये मेरे भैया आ गए हैं और ये सबसे पहले चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी इसको पीलिया बोलते हैं और ये बच्चे होने के टाइम में भाती में ज़रूर आता है और ये चुनरी को ज़रूर उड़ाया जाता है। तो ये सबसे पहले इस चुनरी को उड़ाएंगे, उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। तो अब मैं अपने भैया की मिनती कर लूँगी, दोनों की साथ में मिनती होएगी। तो इस तरह से मिनती होती है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने अपने हस्बैंड का भी किया था, तो वैसे ही अब मैं अपने भैया की भी कर रही हूँ। तो अब मेरी सास, हम मेरे पति और मेरी अब टीका करेंगे, मतलब हमारा टीका करेंगे। तो गोले और इसके साथ लिफाफे के साथ टीका किया जाता है और हम तीनों, मतलब मेरे बच्चे और जो भी मतलब बेल करनी है और बच्चे को टीका करना है, तो ये अब सास करेंगी। फिर उसके बाद हमारा भात का प्रोग्राम स्टार्ट होएगा। तो हमारे यहाँ अब भात का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। देखिए मेरे भैया बैठ गए हैं। तो ये हमारा जो अंजले होते हैं ना, वो भरते हैं। तो अंजले जो बुआ होती हैं वो लेती हैं। इनका सारा सामान जितना भी चढ़ेगा जो अंजले में जाता है, वो सारा बुआ ले के जाती हैं। तो आप इसमें पैसे होते हैं, खरीज होती है, गोले होते हैं, खिलौने होते हैं, चने की हो गई, स्वाली की हो गई, मतलब ऐसे चार चार करके वो मेरे गोद में पहले भरेंगे और वो फिर मैं अपनी जो मेरी बुआ है उनको मैं दूंगी। तो ऐसे अंजले भरे जाते हैं और ये होता है भात के प्रोग्राम में, मतलब मुंडन के टाइम में, प्रोजन के टाइम में। जो शादी में भात का प्रोग्राम होता है वो अलग होता है। तो इस तरह से होता है। ये जैसे अब खरीज डाल रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें भरी जाती है भात के टाइम में। अब पंडित जी आ गए हैं, तो अब बेटी के बाल उतरेंगे। तो ये शाम का टाइम का है, 4 या 5 बज गए थे। तो हम दोनों के साथ में बैठ गए हैं। भैया उधर, मतलब जो मेरे जेठ जी, वो भी बैठ गए और हम दोनों भी हैं। तो सबकी पूजा करके फिर इसके बाद नाई होंगे, वो बाल काटेंगे। और जो सोनार होते हैं वो कर्ण छेदन की तरह एक शुभ माना जाता है। तो वो थोड़ा सा बस, मतलब कान नहीं छेदेंगे, बस उसको अच्छे से मतलब लगा के, और जो मतलब यहाँ का रिवाज है वो उसको पूरा करेंगे। कान अभी हम नहीं छिदवाएंगे। तो बाल उतरने का प्रोग्राम अब हो रहा है। तो बाल उतरने के प्रोग्राम में हम कपड़े चेंज करते हैं, बिकॉज़ जो बुआ की तरफ से कपड़े आते हैं ना, वो हमें पहनना रहता है। और जो भात के टाइम में होता है वो हमारे मायके की तरफ से कपड़े होते हैं सबके। तो इस तरह से कपड़े चेंज करते हैं और फिर ये चीज़ रिवाज है। तो देखिए मेरी बेटी अभी कैसे बालों से परेशान हो रही है और इसने बाल उतरते टाइम एक भी बार रोई नहीं। मैंने कहा सही में इसीलिए परेशान ऐसे बालों से हो रही थी, इसीलिए बालों के उतरने के टाइम में एक बार भी नहीं रोई। जो हमारे नाई भी थे ना, वो भी बोले कि भाई इतने हमने दुनिया जहान के बाल उतार रहे, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो बाल उतरते टाइम बिल्कुल भी ना रोया। तो ये सोनार है जो ऐसे कान में लगा देंगे, बस एक तरह से मुहूर्त हो जाएगा, मतलब कानों का, कर्ण छेदन का। और ये बाल उतर है छोटी वाली बेबी का, और फिर अब मेरी बेटी के बाल उतर रहे हैं। लिटरली मेरी बेटी इतनी शांति से बैठी थी और मुझे तो पहले देख देख के हंसी आ रही थी। और जितने भी लोग कुनबे के सारे लोग बैठे थे, जितने रिलेटिव्स बैठे थे, सारे हंस रहे थे इसके ऊपर कि कैसे ये कितने आराम से मुंह बना बना के बाल कटवा रही है, इसको कोई मतलब असर ही नहीं पड़ रहा है इसको।
तो मुझे तो हंसते हंसते रोना भी आ गया था कि यार इतने मतलब बाल करली करली मेरे बेटी के बाल थे, मैगी वाले करली बाल थे। तो मुझे देख के फिर रोना भी आ रहा था थोड़ा बहुत कि यार अब बाल नहीं बनाएंगे, कब बाल बड़े होंगे, कब बाल बनाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, चलो न्यू बाल आएंगे तब देखेंगे। तो अभी हमारे यहाँ जब बाल उतरते हैं तो उस समय सिर्फ कैंची से काट दिए जाते हैं बाल, और सुबह में मॉर्निंग में हम अपने बच्चों के बाल अच्छे से क्लीन करवाएंगे। तो वो जिस दिन हमें सती माता के मंदिर जाना रहता है, जिस दिन हमारी धोख लगती है, जिस दिन हमारे बच्चे के बाल जो हमारी सती माता है वो उनके ऊपर चढ़ाते, जो उनके मंदिर पे चढ़ाया जाता है, तो वो हमारा अगले दिन होगा। तो बच्चों के बाल जो हैं वो उतरेंगे। तो अब हम चलेंगे सती माता के मंदिर, तो वहाँ जाके आपका प्रोग्राम आप देखिएगा, कैसे कैसे धोख लगाना है, क्या क्या पूजा होती है, वो सब आप सती माता के मंदिर में देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो पहले हम सती माता के मंदिर जाने से पहले हमें ये बाल उतरवाने हैं, सारे अच्छे से क्लीन करवाने हैं, और यही बाल हमारे सती माता के मंदिर में चढ़ेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से एकदम, इसको कोई रोना धोना नहीं। और जो ये छोटू वाला बेबी था, इसकी भी मतलब बाल उतर गए। ये मेरी जेठानी है, इसके बाल उतर गए। अब इसके बाद सारे बाल उतरने के बाद फिर हम जाएंगे सती माता के मंदिर। ये देखिए कितने आराम से मतलब बाल कटवा रही है। तो हम लोग को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं बच्चे को कट ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने भी पकड़ रखा था और मेरे हस्बैंड ने भी पकड़ रखा था इसका सिर अच्छे से, कि बेचारी को लग ना जाए। इस वजह से हमने अच्छे से पकड़ रखा है इसे। लोकल भी नहीं जो है समझा से बता मेरा देश में के तारे किसी किसी ने तरवाए देश में बाल तारे मैंने हैं इसी से बड़ी क्यों कुछ। तो आपको पता होगा कि बाल उतरने के बाद उस पर सतिया बनाए जाते हैं, मतलब ये स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है। तो ये लेप बनाया जाता है, हमारे यहाँ उपटन बनाया जाता है, यही उपटन लगाया जाता है बालों में, ताकि कुछ इन्फेक्शन वगैरह और चीज़ें भी चीज़ों को लेकर ना हो। इसमें हल्दी वल्दी और चीज़ें भी डाली हुई है, जिसका ये उपटन बनाया गया है। तो इसका स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये जो मेरी जेठानी की बेटी है, इसके बाल हमने उससे क्या बोलते हैं कटर से इसलिए नहीं उतरवाया, चाकू से, ताकि इसके अभी ना ये सिर्फ 5 मंथ की है, तो इसलिए हमने इसके सिर्फ इरेज़र से ऐसे करवा दिया, बाल उतरवा दिया। तो ताकि बच्चे, अभी इसका सिर बहुत नाजुक है ना, इस वजह से हमने सिर्फ इरेज़र से क्लीन करवा दिया इसको। अच्छा, फिर ये वाले बाल जो है अपने तो सारे बना। अच्छा पकड़ो ना पकड़ने की बात नहीं है, मैंने क्या ट्रेंड वाला लगाया फिर सीधा हो जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा अपनी कमी में होगा। ये आटा और हल्दी है। इसका सती माता के मंदिर में हम लोग आ चुके हैं, बट उससे पहले और भी 4-5 जगह धोख मारी जाती है, तो वहाँ पहले हम धोख मारेंगे। मंदिर में सबसे लास्ट में जाते हैं, तो पहले हमारी ये सब जगह धोख लगेगी, उसके बाद मंदिर में हम जाएंगे। बस होता एक जना
दो दो रखा के रख डबल ले जाना निकाल हां डबल हां निकाल डबल ये पूरी बन के लगेगा हैं पूरी बन के पूरी लेमन दे दे फिर एक डब्बा दे दे मैं देता हूं इस पे ना बंद अच्छा ये डबल लगा दो नहीं नहीं तू रहने दे यार सारे काफ कर हां ले ज़रा पता जान की बहुत पड़ी छोड़ बस हो गया कर लो हां वो ले लिया आपने हां मार लो ये पीछे होता थोड़ा सा आ जाइए लगा ली। तो ये सती माता का मंदिर है, इसमें हम अंदर घुस चुके हैं बिकॉज़ इसमें बाहर के लोग नहीं जाते क्योंकि मेरी सारी वीडियोस मेरी सिस्टर ने बनाई हैं, तो वो अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी धोख नहीं लगेगी, सिर्फ हम लोगों की और हमारे कुनबे वाले जितने भी हैं उनकी धोख ही लगेगी। तो वो मेरी सिस्टर बाहर बैठी है और अंदर में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, मतलब छोटा ही मंदिर होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके कोई कोई धोख मार के, पहले हस्बैंड लोगों ने दिए हुए जलाना था वो जलाते हैं, वो हस्बैंड लोग जलाते हैं। बाद में हम रक्षा सूत्र होता है उसका नाला बना के वो हमारे सती माता पे मेहंदी लगा के चढ़ते हैं, हाथ के थापे लगाए जाते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में ऐसे बता देती हूँ क्योंकि अंदर का हम दिखा भी नहीं सकते और अंदर कोई ऐसे बनाने का टाइम नहीं है कि अब वीडियो कोई बनाए वहाँ पर। तो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ कि क्या होता है अंदर में। और मेहंदी के थापे लगते हैं, सबके नाले लगाते हैं और जो अक्षत है वो उसकी हम धोख मारते हैं। तो इस तरह से बस पूजा होती है हमारी। तो इस तरह से जो बाल है ना, फिर वो हमारे सतियों पे माता के मंदिर जो पीछे है वहाँ चढ़ जाते हैं और इसके हम फेरे ले लेंगे मंदिर के। और इस तरह से हमारे यहाँ धोख की पूजा, बाल उतरने का पूरा प्रोग्राम अब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम बाहर जाके मतलब मंदिर के बाहर ही मतलब वहाँ पे खाने का मतलब हमने कर रखा है, तो वहाँ हम खाना वाना खा के जितने भी फैमिली रिलेटिव जितने भी लोग आए हैं वो सारा खाना वाना खा के फिर बाद में हम लोग घर जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये मुंडन का प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।